भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने दस्तक दे दी है। अलग अलग राज्यों से कोरोना के मरीज फिर मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए, जिसके बाद अब हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। बता दें कि फरीदाबाद से 1 और गुरुग्राम से 2 केस सामने आए हैं। तो अलग अलग राज्यों से कोरोना के फिर मरीज मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए, फरीदाबाद से 1 और गुरुग्राम से 2 केस सामने आए हैं। तो हरियाणा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में हालांकि सबसे ज्यादा ये केस अब देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों से कोरोना के मरीज फिर मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जिसके बाद अब हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो देखिए, गुरुग्राम से कोरोना के 2 केस और फरीदाबाद से 1 केस सामने आया है। गुरुग्राम में ये जानकारी मिल पाई कि 1 केस तो ऐसा है जो महाराष्ट्र से ही गुरुग्राम में एंट्री की और जब तबीयत खराब हुई तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है। संजय राठौर जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। संजय, देखिए, अब कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में केस नजर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो जिस तरीके से गुरुग्राम में भी केस देखने को मिल रहे हैं, फरीदाबाद में भी केस देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी, अब कैसे एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग भी और लोग भी? जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है और ऐसे में गुरुग्राम में 2 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं जो है कमर कसी भी नजर आ रही है और लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो पैनिक रेट ना करें, क्योंकि जिस तरीके से पहले की तरह कोरोना ने एक बार दस्तक दिए थे, लेकिन गुरुग्राम में एक बार मामले आने के बाद तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को हिदायतें दी गई। साथ ही साथ लोगों से कि वो पैनिक रेट ना करें। साथ ही साथ जिस तरीके से पहली वेव और सेकंड वेव में साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें और उचित दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि तमाम जो लोग हैं इन चीजों की पालना करेंगे तो पॉलिसी की गई कि वो कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बच सकते हैं। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से मैं गुरुग्राम की बात करूं तो 65 वर्षीय एक बुजुर्ग के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उस पर गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 36 वर्षीय महिला के अंदर जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महिला की जो ट्रैवल हिस्ट्री रही है वो महाराष्ट्र यानी मुंबई से गुरुग्राम पहुंची और जब उसकी तबियत खराब हुई तो टेस्ट कराने के बाद जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में उन लोगों के जो भी संपर्क में रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोरोना के जो टेस्ट है वो कराए जाएंगे। साथ ही साथ लगातार जिला प्रशासन अब सतर्क मोड पे आ गया और तमाम प्राइवेट अस्पतालों या फिर सरकारी अस्पतालों को हिदायत दिए गए अधिक से अधिक जो भी खांसी जुकाम या बुखार के मरीज आते हैं तो उनके कोरोना के जो टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिए गए, उनके जो टेस्ट है वो बढ़ा दिए गए। साथ ही साथ जिस तरीके से सामान्य अस्पताल की बात करें वहाँ पर कोरोना के लिए एक अलग से बोर्ड जो है वो निर्धारित किया गया, जल्दी उस बोर्ड को बना दिया जाएगा। और ऐसे में दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है तो गुरुग्राम में आने वाले समय में कोरोना के जो केसेज है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महिला की बात करूं तो ट्रैवल हिस्ट्री उनकी बताई जा रही है। तो ऐसे ही क्योंकि एयरपोर्ट नजदीक होने के चलते क्योंकि जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो गुरुग्राम में यदि वो आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की ये अपील है कि वो अपने जो कोरोना के टेस्ट है वो जरूर कराएं, जिससे कि ये साफ हो पाए कि वो कोरोना के संक्रमण से जूझते नहीं रहे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की बात करें तो जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, मैं गुरुग्राम की बात भी करूंगी, तो क्या उनको होम आइसोलेशन पे जब रखा गया है, कितने दिन के लिए रखा गया है? इसके अलावा आपने देखा होगा कि 2 बार जब भारत में कोरोना आया उसके बाद से जितनी बार भी आए हैं नए नए वेरिएंट कोरोना के आते हैं, तो इस बार का जो वेरिएंट है वो क्या वो नया वेरिएंट है या फिर पहले ही की तरह पुराना वेरिएंट? क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग कह रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की मानने की जो वेरिएंट है वो पहले की तरह है, इसलिए लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो घबराए ना। यदि किसी को खांसी जुकाम या बुखार की शिकायत हो कोरोना के टेस्ट जरूर कराएं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अब लगातार यही एहतियात बरतने के लिए लोगों से अपील कर रहा है कि उचित दूरी का वो ध्यान रखें, साथ ही साथ मास्क का उपयोग तो करें ही करें, सैनिटाइजर जो भी एक बार वो कैरी जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है
वो संपर्क में आने से अधिक बढ़ता है। तो जिस तरीके से आपने भी अभी कहा कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनको होम आइसोलेशन जरूर किया गया है। इसके साथ साथ उनको जो भी संबंधित जो मेडिसिन है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके जो भी लोग संपर्क में है उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना के जो टेस्ट है वो कराने होंगे। साथ ही साथ तमाम आसपास के लोग हैं वहाँ पर भी जो है स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो वहाँ पहुंची थी और साथ ही साथ आसपास के लोगों से भी अपील की गई कि वो दूरी बनाए रहे। कहीं ना कहीं उनके टेस्ट भी जो है बढ़ा दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी यानी सामान्य अस्पताल की बात हो वहाँ पर भी कोरोना के जो और बिल्कुल संजय, ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि होम आइसोलेशन करना बेहद जरूरी है। अगर खांसी जुकाम या फिर कुछ भी अगर डॉक्टर के हिसाब से अगर लगता है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है तो आइसोलेशन करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके आसपास के लोगों को ये और ज्यादा ना हो संक्रमित है, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि ये छूने से फैलता है, तो ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ संजय, और भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि एक बार कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है भारत में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में 2 केस और फरीदाबाद में भी 1 केस देखने को मिला है।